जय हिंद दोस्तों, आप सभी को नमस्कार। आज एक महत्वपूर्ण अलाउंस के बारे में मैं आपको जानकारी देने आया हूँ। आज जिस अलाउंस के बारे में मैं जानकारी देना चाहता हूँ वो है चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस। जी, आज तक आप जिस चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस के अंतर्गत रिम्बर्समेंट लेते थे उसमें अभी 14 मार्च को सरकार की तरफ से बदलाव किया गया है। इसके रिगार्डिंग मतलब 14 मार्च 2024 को एक ऑफिस मेमोरेंडम इशू किया गया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से। तो जो ये ऑफिस मेमोरेंडम इशू किया गया है चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस को लेकर, इसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 2018 का एक दूसरा ऑफिस मेमोरेंडम है जिसका कि संदर्भ इन्होंने इसमें लिया है, मतलब जिसका रेफरेंस इन्होंने लिया है। तो 2018 में क्या था पहले तो मैं वो बताऊंगा, और अब उसमें बदलाव क्या किया है फिर मैं आपको उसके बारे में पूरी जानकारी दूंगा। तो जब तक हम आगे बढ़ें, सभी साथी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हमारे सभी कर्मचारी साथियों को इसकी जानकारी मिल सके और इसका फ़ायदा वो उठा सकें। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि जो भी नई जानकारी मैं चैनल पर डालूं वो तुरंत आपको मिल जाए। तो चलिए, अभी मैं आपको बता रहा हूँ कि जो फिलहाल इस पॉलिसी के अंदर चेंज किया है मार्च 2024 में, तो इसमें जो 2018 का ऑफिस मेमोरेंडम का रेफरेंस दिया उसमें क्या कहता है। 2018 में जो एक ऑफिस मेमोरेंडम इशू किया गया था उसमें पैरा नंबर 2 का पॉइंट नंबर पी, ये जो मैं पॉलिसी लेटर बता रहा हूँ 2018 का, ये भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। और जो अभी फ़िलहाल लेटेस्ट ऑफिस मेमोरेंडम इशू किया गया गवर्नमेंट की तरफ से वो भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर कोई साथी डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड ना कर पाए तो वो व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन करके वहाँ से उसको प्राप्त कर सकता है। तो 2018 के ऑफिस मेमोरेंडम के पैरा नंबर 2 के पॉइंट पी में क्या कहते हैं कि मैं हिंदी में इसको बता दे रहा हूँ कि कोई भी जब बच्चा स्टडी करता है पहली क्लास से लेकर 12th तक, तो उससे पहले वो 2 क्लास के फीस आप रीइंबर्समेंट कर सकते थे, सिर्फ 2 क्लासेज, यानी कि जैसे नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी, तो आप सिर्फ एलकेजी और यूकेजी 2 की ही आप उसमें फीस ले सकते थे, बाकी क्लासेज की नहीं ले सकते थे। और साथ में कहा गया था कि भाई 10वीं के बाद अगर कोई बच्चा डायरेक्ट कोई पॉलिटेक्निक डिप्लोमा करता है या आईटीआई करता है या कोई इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन ले लेता है 10th के सीधे बाद, यानी कि +1 और +2 नहीं करता है, तो भी 10वीं के बाद वो 2 साल का रीइंबर्समेंट कर सकता था। यानी कि जो +2 क्लास तक रीइंबर्समेंट चाइल्ड एजुकेशन अलाउंस के अंतर्गत कर सकते हैं वो होता है आपकी +2 क्लास तक 12 बार, और 2 आप उससे पहले प्लस अपना फर्स्ट क्लास से पहले 2 बार का। तो इन्होंने कहा कि 1 से 12 तक पढ़ते पढ़ते अगर आप 12 साल का ले रहे हैं तो वो तो ठीक है, लेकिन अगर कोई विद्यार्थी 10वीं के बाद सीधा इंजीनियरिंग करता है या आईटीआई करता है या पॉलिटेक्निक करता है तो भी वो 2 साल का ले सकता है, तो उसमें भी वो कवर हो जाएगा। लेकिन अब गवर्नमेंट ने मार्च 2024 में इसमें क्या चेंज किया है। मार्च 2024 में चेंज करने का कारण भी मैं आपको बता देता हूँ। एक न्यू एजुकेशन पॉलिसी गवर्नमेंट की तरफ से लागू की गई जिसको कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 का नाम दिया गया है। तो जब से ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी लागू हुई है तब से, और जब ये 2 साल का ही अलाउंस आप रीइंबर्समेंट करवा सकते तब से, ऑल इंडिया डिफेंस एम्प्लॉय फेडरेशन इस मुद्दे पर लगातार गवर्नमेंट से डिस्कस करती आ रही थी, डिबेट करती आ रही थी और लगातार कोशिश कर रही थी इसमें फेरबदल करने के लिए ताकि कर्मचारी साथियों को इसका पूरा फ़ायदा मिल सके। क्या फेरबदल करने के लिए एआईडीएफ फाइट कर रही थी वो भी मैं अभी आपको बताऊंगा, और वो बदलाव हुआ कि नहीं। तो जो अपने कर्मचारी साथी हैं उनके लिए जब इतने वर्षों से लगातार एआईडीएफ मेहनत कर रही थी तो अब उसका फल एआईडीएफ को भी मिला है और सभी कर्मचारी साथियों को भी मिला है। तो एआईडीएफ का क्या कहना था कि पहली क्लास
और +2 क्लास के बीच में जो आप रीइंबर्समेंट कर रहे हैं वो ठीक है, लेकिन पहली क्लास से पहले जो आप 2 साल का दे रहे हैं वो ठीक नहीं है, उसको बढ़ाया जाए। 2 की बजाय वो 3 साल का होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? क्योंकि जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी लागू हुई थी, उस पॉलिसी के बाद काफ़ी बच्चे ऐसे थे जिनको एक क्लास रिपीट करनी पड़ी। जैसे LKG UKG में बच्चा पढ़ रहा है और आपने LKG और UKG का रीइंबर्समेंट कर लिया, लेकिन जब ये पॉलिसी लागू हुई, न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020, तो उससे क्या इफेक्ट पड़ा कि एक बच्चे को UKG दोबारा से रिपीट स्टडी करनी पड़ी। तो उसका रीइंबर्समेंट नहीं कर सकते थे। क्यों? क्योंकि सिर्फ 2 बार ही आप कर सकते थे और 2 बार का आप एक ऑलरेडी ले चुके हैं। तो AIDF ने इस पर फाइट करी और अब उसका संज्ञान लेते हुए 14 मार्च 2024 को जो लेटर इशू किया, जो ऑफिस मेमोरेंडम गवर्नमेंट ने इशू किया, उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि चाइल्ड एजुकेशन अलाउंस, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस और हॉस्टल सब्सिडी is admissible in respect of children studying from 3 classes before class 1। यानी कि अब पहली क्लास से पहले 3 बार 3 क्लासेज का फीस जितना भी है वो आप रीइंबर्समेंट कर सकते हैं। चाहे किसी के बच्चे ने अगर जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 है उसके अंतर्गत रिपीट किया हो या ना किया हो, ठीक है। तो ये वन टाइम रिलैक्सेशन उसी वजह से मिली है कि भाई न्यू एजुकेशन पॉलिसी लागू की गई और इधर से ऑल इंडिया डिफेंस एम्प्लॉय फेडरेशन ने उस पर फाइट शुरू करी। तो इसका फ़ायदा अब उन सभी कर्मचारियों को मिलेगा जिनके बच्चों ने कोई क्लास रिपीट करी है, या उनको भी मिलेगा जिनके बच्चों ने क्लास रिपीट नहीं करी है। तो इस चीज़ का ध्यान रखिए। अब आप फर्स्ट क्लास से पहले अपने बच्चे का जो रीइंबर्समेंट 2 बार करते थे, अब वो आप 3 बार कर सकते हैं। उसके अलावा +1 +2 यानी कि 10th के बाद वो भी आप 2 साल का ले सकते हैं। और अगर आपका बच्चा 10th के बाद कोई पॉलिटेक्निकल करता है या इंजीनियरिंग करता है या ITI करता है तो उसका भी आप रीइंबर्समेंट कर सकते हैं। तो ये जानकारी थी चाइल्ड एजुकेशन अलाउंस के बारे में, जो अभी फ़िलहाल 14 मार्च को गवर्नमेंट ने बदलाव किया उसके बारे में। अगले वीडियो में आपको और किसी मुद्दे के ऊपर जानकारी दूंगा। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।